Welcome back, friends. Today we'll start another very important topic. That are the MCQs on excipients, tablet excipient. हमने tablets के excipient ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब जो मेन क्वेश्चंस जो हैं tablet excipient से किस तरह से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके साथ हम डील करने जा रहे हैं. टैबलेट्स में हमने पढ़ा था डालवेंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स, कलरिंग agents, flavoring agents, sweeteners, all those things. So without wasting your time, we will move on to the main concern. So first one is aspartame is used in tablet as. aspartame जो है वो tablets में एक्चुअली क्या एक्सिपिएंट का रोल करता है. डिसइंटीग्रेंट है, कलरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है या फिर बाइंडिंग एजेंट है. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो लिंक टू दैट. इज aspartame chemically ये क्या है. Please analyze the options. So I hope so you got the answer. तो aspartame जो है it is used as a sweetening agent in tablets, and aspartame is chemically जो है it is a tripeptide होता है. artificial sweetening agent जिसे हम बोलते हैं, ये एस्पार्टेम यूज़ किया जाता है. एस्पार्टेम की हालांकि कुछ डिसएडवांटेज ये है कि ये मॉइस्चर सेंसिटिव है, जबकि जो दूसरा आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट्स टैबलेट्स में यूज़ होता है वो होता है सैक्रीन की अगर हम बात करें तो वो 500 टाइम्स 500 गुना ज़्यादा स्वीटर है एज़ कम्पेयर टू योर सुक्रोज. अदर जो हम स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं मैनिटोल भी करते हैं, बट इट इज़ 72% स्वीटर एज द सुक्रोज. सो एस्पार्टेम की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 200 टाइम्स जो है स्वीटर है. ये ट्राईपेप्टाइड है. अगर हम बात करें सैक्रीन की, सैक्रीन ना तो प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना ही कोई पेप्टाइड है. सैक्रीन सिंपली एक केमिकली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड है. इसको जनरली हम बेंजोइक सल्फाइमाइड इज योर सैक्रीन. बेंजीन सल्फामाइड इज योर सैक्रीन. तो इसमें जो एस्पार्टेम की हम बात करें तो ये ट्राईपेप्टाइड होता है. ट्राईपेप्टाइड में अक्सर लोग समझने में गलती कर जाते हैं. ट्राईपेप्टाइड सुनते ही ये सोच लेते हैं कि इसके अंदर 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, बट ये गलत आंसर है. ट्राईपेप्टाइड का मतलब ये है कि इसके अंदर 3 अमीनो एसिड है, और 3 अमीनो एसिड हैं तो साथ के साथ उसके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड है. क्योंकि जो सबसे छोटी यूनिट पेप्टाइड बॉन्ड की होती है वो डाईपेप्टाइड होता है. तो डाईपेप्टाइड के अंदर 2 अमीनो एसिड होते हैं और 1 पेप्टाइड बॉन्ड होता है. तो मोनोपेप्टाइड कभी एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नाइपर में भी पूछ लेते हैं, और इट्स एन कॉमन सेंस क्वेश्चंस. सो दीज आर द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस. नाउ मूव टू द सेकंड वन. एरोसोल और कार्बोसिल इज यूज इन अ टैबलेट एज. जनरली आजकल क्या होने लग गया है कि पहले तो वो केमिकली जो उसका नेम है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन आजकल जो उनका मार्केटेड नेम है या ट्रेड नेम है या प्रोप्राइटरी नेम है उससे भी बहुत से क्वेश्चंस आपके एक्सिपिएंट्स में से पूछने लग गए हैं. तो आप लोग कुछ एक सिलेक्टेड हैं जो इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे, वो आपको तो याद रखने ही है. यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल दोज द मार्केटेड नेम्स ऑफ द एक्सिपिएंट. सो एरोसिल क्या होता है? इट इज़ अ डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, बाइंडिंग एजेंट. सो एरोसिल इज सिल, SIL लिखा है, तो मीन टू से इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये. और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है इट इज़ यूज्ड एज एन लुब्रिकेंट. सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल, दीज आर यूज्ड एज, ये क्या यूज़ करते हैं? दीज आर यूज्ड एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, क्योंकि ये जो है ये मॉडिफाइड हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च डेरिवेटिव, एंड द स्टार्च इज अ वेरी गुड बाइंडर एंड वेरी गुड डिसइंटीग्रेंट, बट दिस particularly is used as a disintegrant. So these are the answers for these questions. Now moving to the next one. Aerosol is chemically क्या है? So मैंने बताया सिल लगा है तो मीन टू से इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. So the question answer for the first question will be the A. Explotab and Primozel, I have already told you, these are sodium starch glycolate. They are the modified starch derivatives, hydrolyzed starch derivatives. They are used as
disintegrating agents. Okay, moving to the next question. The substances that promote the flow, वो कौन से सब्सटेंसेस हैं? लुब्रिकेंट जनरली हम क्लासिफाई करते हैं तीन तरह से. एक को हम बोलते हैं फ्लो प्रमोटर्स, एक को हम कहते हैं एंटी एडहेरेंट्स और एक को हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स. और जो फ्लो प्रमोटर्स हैं उसको जनरली हम कहते हैं ग्लाइडेंट्स. So flow promoters, what they will do, they are going to reduce the friction between particle friction को जो granules आपने बनाए हैं उनके बीच का जो frictions को reduce करते हैं उसको हम flow promoters कहते हैं. और इसको जो दूसरा नाम है उसको glidants कहते हैं. अब बात करते हैं हम एंटी एडहेरेंट क्या होते हैं. एंटी एडहेरेंट जनरली क्या है, जब आपकी टैबलेट बन चुकी है तो कई बार जब पंच उसके ऊपर पड़ता है, ग्रेन्यूल्स का जो डाई के अंदर आपने ग्रेन्यूल्स भर दिए, जब पंच उसके ऊपर आता है तो क्या होता है, कुछ एक टैबलेट का पार्ट जो है पंचिस के साथ चिपक जाता है. स्टिकिंग और पिकिंग से हम बोलते हैं. इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सब्सटेंसेस जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको कहते हैं हम एंटी एडहेरेंट. सो क्वेश्चन नंबर 7 and 8 नाउ इजीली कैन बी डन. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एंटी एडहेरेंट क्या है, ग्लाइडेंट्स क्या है, फोल्ड प्रमोटर्स क्या है. सो द आंसर फॉर 7 विल बी द C, ग्लाइडेंट्स, एंड फॉर द 8 इट विल बी द A, एंड द नेक्स्ट वन इज द लुब्रिकेंट्स. सो लुब्रिकेंट्स एक्चुअली क्या है, दे आर गोइंग टू रिड्यूस. टैबलेट बन चुकी है, टैबलेट बनने के बाद जब लोअर पंच नीचे से उसको ऊपर उठाता है तो डाई वाल और जो आपकी टैबलेट के बीच का जो फ्रिक्शन उसको मिनिमाइज करते हैं. दैट आर एक्चुअली कॉल्ड एज योर lubricants. Okay, so substances ejection between the walls of the tablet and the walls of the die cavity. Question number 10. Calcium and magnesium salt of stearic acid, they are used as, yes, stearates. Calcium and magnesium stearate, they are most widely used as your lubricants. Now moving to the next question. Which of the following is water soluble lubricant? Yes, जो जनरली जो अदर लुब्रिकेंट्स हैं वो हाइड्रोफोबिक है. लुब्रिकेंट जो है, एक बात हमेशा याद रखना कि लुब्रिकेंट हमेशा लास्ट स्टेज पे डाले जाते हैं, कभी भी पहले ग्रेन्यूल्स के साथ मिक्सअप नहीं किए जाते. वरना क्या करेंगे, वो पाउडर को इटसेल्फ ही कोट कर देंगे, हाइड्रोफोबिक बना देंगे. तो इसलिए क्या है कि आपके लुब्रिकेंट्स लास्ट स्टेज में डाले जाते हैं. और जो कुछ एक लुब्रिकेंट्स जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, दे कैन रिटार्ड सम disintegration dissolution also. To prevent that, sometimes we have to use water soluble lubricants. So out of this, which one is a water soluble lubricant? It is PEG, polyethylene glycol, carboxyls or macrogol. They are your water soluble lubricants used as in tablet excipient. Question number 12. Which of the following is used as lubricant भी है, glidant भी है और एंटी एडहेरेंट भी है. तीनों प्रॉपर्टीज एक के अंदर ही है. So this is your the answer for this talc. Talc is a super one. Next is ये आपके जो कंसंट्रेशन है, मैंने बताया कंसंट्रेशन डिसइंटीग्रेंट की, बाइंडर्स की और लुब्रिकेंट्स की कौन से किस कंसंट्रेशन में यूज़ होते हैं, आपको एक जर्नल आइडिया होना चाहिए. सो मैच द फॉलोइंग के ऊपर है कोलाइडल सिलिका डाइऑक्साइड, कैल्शियम मैग्नीशियम, PEG एंड टैल्क. ये डायरेक्टली एज इट इज़ हॉरिजॉन्टली मैच कर लो. और ये मैंने क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई है ताकि आप इसको एटलीस्ट याद भी रख सको. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड सो दैट यार अभी काम करेगी. ज़्यादा आपको याद नहीं करना, बस इतना ही बहुत है. दैट इज स्मॉल एंड सफिशिएंट. सिमिलरली मैंने इसमें ट्राई डिसइंटीग्रेंट्स के नाम मेंशन किए हैं. तो कौन से डिसइंटीग्रेंट का नाम जो है वो मार्केटेड नेम क्या है, जैसे ग्रोसलिंग, पोविडोन, कोलिडोन के नाम से आता है. तो एग्जामिनर में डायरेक्टली आस्क कोलिडोन इज व्हाट इज कोलिडोन. मैग्नीशियम सिलिकेट वीगम के नाम से आता है. ये क्लेज होते हैं, दे आर क्लेज. ठीक है. सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट मैंने बताया, दे आर एक्सप्लोटाइमोन प्राइमोजेल है. क्रॉस कार्मिसिलो सोडियम, दिस आर कम्स अंडर एसिडाइसोल सोल के नाम से मार्केटेड में आपके ये आते हैं. Question number 15. Which diluent has negative heat of solution? कौन सा diluent है जिसकी negative heat of solution है and that's provide the cooling sensation? The options you can see: lactose, mannitol, microcrystalline cellulose and dieback.
So the answer for this question will be the mannitol. Yes, mannitol is a very good. It's a very good नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन. जब भी ये डिज़ोल्व होता है तो बॉडी की हीट एब्जॉर्ब करता है अपने आप को डिज़ोल्व होने के लिए, इसलिए इसके कारण जो है कूलिंग सेंसेशन आप लोगों को महसूस होती है. लेकिन मैनिटोल की सबसे खास बात है कि ये भी जितने भी आपके डाइल्यूएंट हैं उन सब में सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव की कैटेगरी में आता है. पहला तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है और दूसरे ये आपके मैनिटोल इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ऐसे होने के साथ साथ इसकी पुअर फ्लो प्रॉपर्टीज़ है, बस ये इसका ड्रॉबैक भी रहता है मैनिटोल का. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइल्यूएंट कैन अंडरगो मिलार्ड्स रिएक्शन. कौन सा डाइल्यूएंट है जिसके साथ मिलार्ड्स रिएक्शन होती है. और मिलार्ड्स रिएक्शन जनरली क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट पार्टिकुलरली स्टीरेट्स, जो कैल्शियम के स्टीरेट या मैग्नीशियम डाइल्यूएंट, इसका डिसकलरेशन ऑफ टैबलेट्स, कलर्स का टैबलेट्स का जो कलर्स जो होता है वो जैसे जैसे टाइम बदलता है उनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम मिलार्ड्स रिएक्शन कहते हैं. और दे उसके अंदर होगा that the drugs contains amino groups, जो अपने भी ड्रग्स हो गए. So the answer for this one will be your lactose. Now move to the next question, amidex and salutab. Amidex and salutab, what they are? It is a marketed name or branded name of the drugs. These are spray-dried lactose, sucrose-based diluents, cross-linked microcellulose, और डायरेक्टली कंप्रेसिबल फ्री फ्लोइंग हाइड्रोलाइज स्टार्च. सो जनरली हम टैबलेट्स दो तरीके से बनाते हैं, तीन तरीके से बनाते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर वेट ग्रेनुलेशन, जिसके अंदर हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. एक होता है आपका ड्राई ग्रेनुलेशन, ड्राई डायरेक्ट कंप्रेशन, इसमें हम कोई भी सॉल्वेंट वगैरह यूज़ नहीं करते, एक्सिपिएंट ड्रग और इटसेल्फ हम डायरेक्टली कंप्रेस कर देते हैं, तो दे आर डायरेक्टली कंप्रेसिबल. सो एमिडेक्स एंड सैलुटेट आर डायरेक्टली कंप्रेसिबल फ्री फ्लोइंग हाइड्रोलाइज स्टार्च. एविसेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है. एविसेल इज ए मार्केटेड नेम ऑफ MCC, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. The next question, the diluent that can be used for most sensitive drugs. Yes, बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मोस्ट सेंसिटिव होती हैं, तो जिसको हम जिस कई बार जो बाइंडर यूज़ करते हैं, जैसे स्टार्च यूज़ करते हैं, हम उसकी पेस्ट बनाते हैं, मॉइस्चर वाटर में बनाते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसे अदर है सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाते हैं. तो बेस्ट वन इज जो आपके विटामिन प्रिपरेशन जो होती हैं वो हाईली मॉइस्चर सेंसिटिव होती है, तो उस केस के अंदर आपका कोई भी एक्सीपेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे और उसको जिसके कारण आपके विटामिन से अगर अदर ड्रग्स जो वो ख़राब हो जाए. तो इसमें मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स के लिए आपके दो ही एक्सिपिएंट हैं. फर्स्ट वन इज़ योर मैनिटोल, दिस इज़ नॉन hygroscopic in nature, and the second one is your DCP, this is dibasic calcium phosphate and calcium sulfate. So these two generally, although these later two dibasic calcium phosphate sulfate, they have moisture, but that is a bound moisture. तो ये बाउंड मॉइस्चर जनरली नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रिलीज़ नहीं होता, तो आप इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपके मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स इनटू डाइल्यूएंट्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स. तो कौन सा एक्सिपिएंट जो है कैल्शियम, एक्चुअली क्या है कि जो टेट्रासाइक्लिन्स जो है वो कैल्शियम्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना देती है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज insoluble or inabsorbable in the GI tracts. So all the calcium based, for example DCP, dibasic calcium phosphate, आपका जो है will interfere with the absorption of the tetracycline drugs. Coming to one, which of the following is not a super disintegrant. सुपर डिसइंटीग्रेंट्स में जो से विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर आपकी पूरी टैबलेट को डिग्रेड कर देते हैं. एंड सेकेंड इज़ जो इनका वॉल्यूम, जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो इनकी टेंडेंसी होती है वो आप उनके वेट से 8 से 10 फोल्ड्स ज़्यादा दे विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, रप्चर द पार्टिकल, रप्चर द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स. सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज ए सुपर डिसइंटीग्रेंट, क्रॉस लिंक्ड कार्बोसेलुलोज सोडियम इज अगेन सुपर डिसइंटीग्रेंट.
Polyacrylene potassium is again super disintegrant, but microcrystalline cellulose is not a super disintegrant. Microcrystalline, yes, it is a disintegrant भी है, excipient भी है, but ये super disintegrant की कैटेगरी में नहीं आता है. Moving to the next question, most of the common disintegrants used in effervescent tablet. effervescent tablets में जैसे जो कि हम पानी में डालते हैं, जैसे आपकी इनो के शैशे होते हैं, कुछ एक टैबलेट्स हैं जो डालते हैं एकदम पानी में डालते ही CO2 रिलीज करते हैं, तो उनके अंदर आपका जो है वो डिसइंटीग्रेंट कौन सा होता है? सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, स्टार्च, सिट्रिक एसिड and sodium bicarbonate weaken. The answer for this, they are either citric acid, tartaric acid और fumaric acid with sodium bicarbonate. इनके साथ ये दो चीज़ें होती हैं कोई, और जब भी ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो they will release the CO2 and that CO2 will rise into a tablet. Now moving to the next क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट? इनमें से कौन सा जो है कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट नहीं है? एविसल इज ए डायरेक्टली कंप्रेसिबल, एमिडेक्स इज ए डायरेक्टली कंप्रेसिबल, स्प्राइट ड्राई लैक्टोज इज ए डायरेक्टली कंप्रेसिबल. ये जो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज डी ऑप्शन है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स ए मिथाइल सेलुलोज है ये, तो आंसर विल बी डी, इट्स नॉट द माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. Moving to the next one, the common disintegrant used in effervescent tablets, again it has the same one. Next question, question number 25, which of the following is not directly compressible diluent? Yes, here it has been mentioned in the question. The answer for this one is D, dibasic calcium phosphate is not a directly compressible diluent. Previous slide में ये mistake हो गया था, but in this slide it is valid. And with the next one, which of the following is not a dry binder? Dry binder for tablets. Yes, जैसे कि अगर आपने डायरेक्ट कंप्रेशन है तो आपको ड्राई बाइंडर्स भी चाहिए, तो इनमें से कौन सा है जो ड्राई बाइंडर नहीं है? हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज एंड जेलाटिन. द आंसर फॉर दिस वन इज डी, जेलाटिन. अकेशिया है, स्टार्च है, ट्रेगाकांत है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है आपकी, ये सब आपके सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ होते हैं. दे आर, वी हैव टू मेक ए सॉल्यूशन फॉर दैट, देन वी हैव टू यूज़. आप इसके लिए पुराना मेरी प्रेजेंटेशंस देख सकते हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन बेस्ड बाइंडर? इनमें से कौन सा है जो कि बाइंडर है और उसका केमिकल नेचर जो है वो प्रोटीन है? इट इज सॉर्बिटोल, जेलेटिन, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. द आंसर इज बी, जेलेटिन. जेलेटिन इज एन प्रोटीन बेस्ड बाइंडर. क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शुगर बेस्ड बाइंडर? कौन सा है जिसके अंदर शुगर अल्कोहल है? शुगर अल्कोहल, सॉर्बिटोल, जेलेटिन, HPNC, सुक्रोज. द आंसर इज दिस, सॉर्बिटोल, जाइलिटोल, मैनिटोल, दे आर शुगर बेस्ड alcohols. Question 29, the binder which may results in hardening of tablets with जो बाइंडर हम यूज़ करते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो टैबलेट्स हार्डन होती जाती है, हार्डन होती जाएगी तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम प्रोलॉन्ग होता जाएगा. इसी के साथ जो नीचे लिंक्ड क्वेश्चन है कि रिजल्टिंग इन डार्कनिंग ऑफ टैबलेट्स टाइम. कलर टैबलेट्स क्या है, कई बार काली पड़ने लग जाती है, आप लोगों ने घरों में देखा होगा कुछ टैबलेट्स बाद कुछ टाइम बाद टैबलेट्स काली पड़ रही हैं, हार्ड हो रही है, तो इसके अंदर कौन से बाइंडर्स? द फर्स्ट वन फॉर ट्रेगाकांत and it is acacia. Second one for this one is acacia. So next other one is the binder used in alcoholic solutions. Alcohol soluble binder कौन सा है? And that tendency to reduce the disintegration dissolution of the drugs. Very important question. कौन सा binder है जो आपका अल्कोहलिक सॉल्यूशंस में सोलूबल है? जनरली अगर कोई ड्रग मॉइस्चर के साथ इनकम्पैटिबल है तो हम उसमें अल्कोहलिक बाइंडर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल के साथ उनका कुछ नहीं होता. तो इस करके इनमें से कौन सा है? इथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज,
स्टार्च एंड MCC। देखो, इथाइल सेलुलोज इज अल्कोहल soluble and methyl cellulose is water soluble. The answer for this question will be your A, ethyl cellulose. And the next question is, so match the following concentration of binder used in tablets. ये भी बहुत important है कि binder की क्या क्या concentration आपकी यूज होती है. So this one is your SPMC, starch based, acacia mucilage, gelatin, glucose, sucrose. So ये मैंने as it is आप horizontally match कर सकते हैं. So this is it has been designed in increasing order. जैसे HPMC मिथाइल सेलुलोज की 1 से 5 परसेंटेशन है. स्टार्च, आपकी स्टार्च पेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, 5 से 25% तक आप यूज़ कर सकते हो. अकाशिया म्यूसिलेज 20% तक यूज होती है. जेलेटिन आपका 5 से 20% तक यूज है. ग्लूकोज आपका 50% तक यूज होता है और सुक्रोज आपका 70% तक यूज होता है. यदि या तो कॉमन वन आर्टलेस आप लोगों को इसको ये याद रखने चाहिए. So thank you very much. I hope